अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मेरा मीलाद का पेंडिंग है, गए साल का भी ये साल का बहुत अर्जेंट है था, मुझे तभी भी बोलने का टाइम मिला नहीं। मैं कहानी शुरू करने वाली हूँ। करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहती हूँ सब लोगों को, चाहे किधर के लोग भी होंगे, सबसे पहले मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। पहली बात, मेन पॉइंट, सब लोगों को मैं किसी के बारे में कहूँ, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। ना है मेरी आदत है, ना मेरी अखलाक है, ना मेरी सोच है। ये पहले ही मैं कह देती हूँ, मैं शुरू से यही बोल रही हूँ। अब सभी जने मेरे जोड़ को हर बार बुरा सा बुरा करते रहे, वही निकल रहा है। मेरा कहने का क्या मतलब कर बोलेगा तो हर कोई इंसान मुझसे क्या करता था, नाइंसाफ़ करता था, मेरे जोड़ को गलत करता था, मेरे जोड़ को ठीक तरीके से बात नहीं करता था। हर एक इंसान बचपन से पकड़ ले को अभी तक, अभी इतनी उम्र होने के बावजूद अपने लोग पराए लोग ना, में सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोग मेरे लिए मेरी कदर नहीं रखते। बाहर मुझे सभी जने बेपनाह चाहती, बाहर वाले बहुत कदर करती हैं, रिस्पेक्ट करती। मैं बाहर वाला की नहीं, हमारे अपने लोग मेरे वास्ते कभी भी होंदे और रिस्पेक्ट वत्ता कदर कीमत रखे नहीं। चलो, और मैं ये शुरुआत अब कर रही हूँ। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, किसी को भी किसी की कमियां बताना नहीं चाहती। अब जो कुछ भी मैं कहूँगी ना, किसे ठेस पहुंचती किसे नहीं, किसे ठेस पहुंचती मालूम? अगर मैं मेरे ज़बान से मैं किसी को भी कुछ भी कहती हूँ, सच्ची बात कहती हूँ, जो मेरे ऊपर बीता है, उनकी घर की स्टोरी, उनके बुरे लोगों के बारे में मैं नहीं बोलती। जो मेरे ऊपर बीता है, मेरे घर के अंदर चला है ना, मैं वो स्टोरी बोलती हूँ। जो मेरे ऊपर नाइंसाफ़ हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग मेरे जुड़ को नाइंसाफ़ करे रहते हैं ना, मैं उन लोगों के बारे में कहती हूँ। अगर वो सब लोग सच्चे हैं तो उनको चुटक नहीं कहेगा। हाँ, अगर मैं झूठ बोली तो आको मुझे क्वेश्चन करो, मैं उसका और रिप्लाई मैं लोगों को, हाँ मैं गलत थी, मैं गलत फहमी हो गई थी, मैं सॉरी कहने में पीछे नहीं हटती। जब मैं गलती करती हूँ तो मैं दूसरों को बोलती हूँ, तो मैं भी अपने हक से मैं मानती हूँ, सच्चाई से मैं सिर झुकाती हूँ। मैं सिर झुकाती नहीं करना। मैं क्या वो बाहर कपड़े हैं ना, वो भी लेंगे। जाओ खेलो, जाओ चुप्पू बैठ को खेलो, जाओ दरवाजा मुचाओ, नीचे का दरवाजा, नीचे का दरवाजा मुझको खेलो। मैं किसी को कहना उस तरह से नहीं चाहती। मेन पॉइंट, अगर उन्होंने सच्चे हैं तो उनको चुटक नहीं कहेगा। अगर उनको वो लोग झूठे हैं तो हमेशा हर लोगों को मिर्ची लगती है। अगर मेरे से गलती हो गई तो मैं गलती मानती हूँ। आप लोग भी इस तरह मानो ना, अपनी अपनी गलतियाँ। हाँ, मानते नहीं, अकड़ो मत। मानते नहीं कर बोले तो अकड़ने भी जाओ को, कौन भी रहने हो, चाहे किधर के भी होंगे। एग्जाम्पल मैं सब लोगों के बारे में क्यों कहती हूँ मेरे ऊपर बीता है वो इसलिए कहती हूँ। मैं किसी के घर का स्टोरी, किसी की फैमिली का जो चल रहा है उनकी स्टोरी मैं ये नहीं बोल रही। जो मेरे ऊपर बीता है ना, मैं सिर्फ वो कहती हूँ लोगों के बारे में। मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं लोगों के बारे में कहना भी ज़रूरी नहीं था। मुझे ये यूट्यूब बनाई ना, मैं किसी के कमियां खोद को निकालने के वास्ते मैं करी नहीं थी ये। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कमियां, मेरे ऊपर क्या बचपन से बीता है, मेरी अम्मी की कहानी मैं वो कहने वाली थी। अब एग्ज़ाम्पल, अब सब लोग, मैं बहुत सारे जनों को इसमें आगे चले जाने के बाद बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ। अभी
कल भी रात को मैंने देखा किसी का, बहुत दो जने का देखी, अल्लाह तौबा इस्तगफुरुल्लाह, इतनी दर्द भरी कहानी, वो भी मुसलमान के दो जने का मैं कल देखी। अल्लाह तौबा इस्तगफुरुल्लाह, एक कौन की वो पाकिज़ा कर को बोल को सिर फोड़ने को सभी जने, शायद सभी जने देख रहे रहेंगे। वो लड़की वो लड़का माँ बाप के ऊपर इतना झूठा इल्ज़ाम, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, इतनी भी शर्म नहीं है वो लोगों को। अगर वो सच्चे हैं वो झूठे हैं मुझे पता नहीं, एटलीस्ट बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे वो। उनकी तो जवानी है, आगे बहुत ज़िंदगी लंबी है, वो बूढ़े माँ बाप के ऊपर नहीं सोच रहे। एकला बेटा कहते हैं उन्हें। कितनी दर्द भरी कहानी आती। कल रात भर को दुनिया का रोई में, रात भर को मैं जली सो भी नहीं पाई। वो बाप बेटी का, बाप बच्चन का वो देखी बद, और एक लेडीज़ का देखी मैं, वो भी मुसलमान की, ऐसा रो रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं समझ रही थी मैं ही अकेली रोती हूँ, मैं अकेली नहीं रोती। यूट्यूब में बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारों का दर्द रहता है इसमें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे वो देखो कल बहुत रात को ताज्जुब हुआ, मैं अकेली नहीं हूँ, अपना दुखड़ा मैं बताती हूँ। सब लोग कहेंगे ये अपना दुखड़ा बताती है, ये मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ अपना दुखड़ा बताने के लिए। बहुत सारे लोग हैं अपना दुखड़ा बता रहे हैं, रियलिटी। हाँ, फेक भी बनाते हैं, फेक लोग भी हैं इसमें बहुत सारे। मगर ये यूट्यूब मिला है तो लोगों को एक ज़रिया है अपनी आवाज़ उठाने का, सच्चाई से, जो सच्चे लोगों के वास्ते। हाँ, झूठ लोग भी है इसमें, नहीं है करना में, उनका तरीक़ा है, वो उनका मैटर है, वो उन्होंने क्या करती हैं, उन्होंने क्या दिखाना चाहती हैं, क्या नहीं दिखाना, उनकी प्रॉब्लम। जो मैं कल रात को देखी ना, अल्लाह मेरी तो रूह सभी काफ़ी वो, देखो ये ऐसा भी है। वो बच्चा माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। माँ बाप इतना बिलक रही, इतना तड़प रही, अचानक से उनका रूह कब्ज़ हो गया तो सोच को किसका नहीं दिल टूटता, किसका दिल सीना पुरजे नहीं होता, कौन से माँ बाप का नहीं होता। जस्ट परसों के मैंने वीडियो में कह दिया कुछ, चलो हर एक माँ बाप हर एक किधर के भी हो, माँ बाप ही होते हैं। उसमें अलग बूढ़े माँ बाप लो, जवानी नहीं है, बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। हाँ, ये इतना बिलख रही है, इतना तड़प रही हो ना, अल्लाह अल्लाह। हर एक कौन भी पब्लिक देखेंगे उनका भी रूह सभी काँपरा रहेगा। वो बच्चे का, उनके बेटे का रूह नहीं काँपा, अचानक से उनका रूह कब्ज़ हुआ तो मियाँ बीवी का, वो देखने वाले कौन? शायद वो अकेले रहते हैं मर्द जुर्म। वो इतना बदनाम कर रहा है, इतना बदनाम कर रहा है, पता नहीं। चलो खैर, उनका मैटर हुआ। फिर भी हर एक पब्लिक, हर एक लोग देखने वाले सभी जने कमेंट्स कर रही। मुझे वो पता है सब लोगों को, मुझे कमेंट्स लिखना नहीं आता, मैं क्या लिखूं। शायद उनको माँ बाप को भी बुरे बुरे कमेंट्स लिख रही कहते, ऐसा घसीट को मारो, वैसा करो पंप। वो वीडियो में शायद सभी जने देख रहे रहेंगे वीडियो, मैं अकेली नहीं। मैं तो इस तरह ही कहूँगी, मुझे लिखना नहीं आता है ना। हाँ, फुल दिल दे सकती हूँ, बस उतना आता है, मुझे लिखना तो नहीं आता है ना। वो गूगल में बोल को ही डालती हूँ मैं, वो थोड़ा कभी कभार ठीक होता है, कभी कभी ठीक नहीं होता। मैं जल्दी फटक से भी डालती हूँ, मेरे को उस तरह हो जाता है। अब मैं दूसरों के कमेंट्स में उस तरह बोल के लिखूँगी गूगल से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी, हाँ, मेरी वीडियो में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो ठीक होगा। दूसरों के इसमें गड़बड़ हो जाएगा, वो ठीक नहीं मेरे वजह से। मैं इसलिए मैं किसी को कमेंट्स नहीं करती उस तरह। हाँ, मैं जो कुछ भी कहती हूँ वीडियो के ज़रिए कहती हूँ। हाँ, अब सब लोग शायद ये कहेंगे क्यों ये कहना चाहती है, क्यों करना चाहती है, क्यों सब लोगों के बारे में बोलती है ये इस तरह। मेरे शोहर का शायद फ़ोन आ रहा है। सब लोग कहेंगे हाँ, मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों पीछे हटूँ। अब सब लोग भी कर रहे हैं ना, मैं अकेली नहीं हूँ। ये कर बहुत सारे, बहुत हज़ारों के, लाखों के, करोड़ों के, अरबों के कर रही। अब यूट्यूब में अपनी रियल कहानी रख रही। शायद मैं बहुत जने को भी देखी हूँ। कल तो बहुत करीब से पूरा वीडियो मैंने देख लिया ना।
बहुत करीब से इस तरह पूरा कंप्लीट हुए तक अभी मैं वो बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हें भी बोलना चाहती हूँ, जिसको चुभन होती है एक टाइम बना को देखो वीडियो, यूट्यूब में आको वीडियो बना को मोबाइल पकड़ को बोल को देखो। ये बोलना भी क्या आसान हमें बहुत मुश्किल होता। उसके बावजूद जो सच्चे इसे मैं कह रही हूँ चीख चीख को कर बोले कर तो एक मतलब है। मुझे हर कोई के पास उतना स्ट्रांग नहीं रहता। हर कोई आदमी इस तरह शूट खुलेआम लाखों करोड़ों के आदमियों के सामने बोलने, वो बहुत ही हिम्मत होना पड़ता है। चंद लोग कहेंगे ये क्या ड्रामा कर रही है बुरे लोग बुरे लोग ये ड्रामा है ना। एक बार कर को देखो आको ये ड्रामा किस तरह लगता है कर को। बहुत हिम्मत होना उसे, ऐसे ही नहीं बनता वीडियो। घर का काम काज छोड़ को, जीना छोड़ को, जिद भर छोड़ को, हर दूसरा छोड़ को, टेंशन छोड़ को। इसमें कामयाबी मिलती नहीं मिलती वो सेकेंडरी। और गंदे से दूसरे आगे चल को, अब तो अभी शुरुआत है, अभी क्या कम गालियाँ दे रही, बाद में आगे चल को बल्ला के जैसे जैसे इंसान कामयाब होता है वैसे वैसे गालियाँ बहुत सारे पड़ती हैं, बातें पड़ती हैं। उसके बावजूद वो पता रहने के बावजूद मैं कहती हूँ कर बोलेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट मौका मिलेगा तो मैं कह रही हूँ, मैं क्या कहूँगी, मैं किसके बारे में भी झूठ तो बोलती नहीं, सच बात बोलती हूँ। अगर मेरे वजह से किसी को ठेस पहुँचती तो मैं हाथ जोड़ को पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ आप लोगों को। हाँ, अगर आप सच्चे हैं तो मेरे सामने आओ, मैं आपको जो कुछ है मैं आप लोगों को मैं कह दूँगी, उसका जवाब भी दे दूँगी सब लोगों को। और मैं ये वीडियो अब मैं शुरू करने वाली हूँ, तभी ने 3:30 तो हो चुके हैं। अब ये वीडियो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अभी, तभी ने आगे चले जा रहा है मेरे। खाली अभी मैंने शुरुआत भी नहीं किया और तभी ने चले अभी जा रहा है टाइम। मैं एक पार्टी में कंप्लीट करना चाहती थी, शायद ये मेरे 2 पार्ट हो जाएंगे। मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है यही कहानी का, मैं एक ही इसमें करना वाली थी, तभी ना टाइम बार हो चुका है, बहुत सारा चला गया। अभी मेरा वो कंप्लीट हुए तक वो बहुत सारे है बातें मैं आप लोगों को कहने के लिए। 2-4 कहानियाँ हैं इसमें, शायद मैं दूसरा पार्ट बना दूँगी। मैं पहले ही कह रही हूँ मेरे दूसरे पार्ट में तो बहुत बड़ा धमाका है बहुत बड़ा धमाका है। अभी एक कहानी में आधा अधूरा ख़त्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि तो 2-3 कहानी हैं मैं एक साथ कहना वाली हूँ, मगर ये उनकी कहानी बोली ना टाइम बार हुआ ये। चलो मैं दूसरे पार्ट बना दूँगी। एक पार्ट ख़त्म होने के बाद पीछे ही मैं शायद दूसरा पार्ट बना दूँगी। आज कितने तारीख? 29 तारीख है आज 29 तारीख है। और मैं कल मैंने वीडियो डाला था, परसों, कल तो नहीं डाला था मैंने कोई भी वीडियो, छोटा बच्ची का डाली थी, बनाई नहीं मैं, बड़ा वीडियो नहीं बनाई थी मैं। परसों हमारे दीदी के जेठ इंतकाल हुए कर को वो वीडियो बनाई थी मैं। वो वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को मैं मेरी गलती बताना चाहती हूँ। मैंने गलत किया, मैंने क्या गलती की वो लोग देखेंगे तो हमारे दीदी बच्चे देखे तो उनको मालूम होता हुआ। अगर वो कौन भी बताते नहीं रहेगा, मन जो मेरे दिल को गिट्टी फील हो रहा था। वो मरे ना, उनको साहब भैया, उनके बड़े भैया बोलती हैं। सो मैं बल्ला का टेंशन होती है। देखो हर कोई टेंशन में इस तरह ये हो जाता है। बहुत सारा दफार से रो रही थी, ये कर रही थी, बिलक रही थी ना। मैं उनको साहब भाई नहीं बोलते, भैजू बोलते थे। भैजू मुझे दफार से मुंह में वो छत्ता, वीडियो बनाने से पहले भी भैजू छत्ता, उनको भैजू बोलती, उनके बड़े भैया को साहब भाई बोलती। वो मैं मेरी गलती खूब बोल रही वो बात तो आप लोगों को तो नहीं पता था वो अगर लोग क्या बोलते हैं, क्या दूसरों को तो पता नहीं था। एग्जाम्पल उन लोगों को पता था, एटलीस्ट वो समझ लेंगे। हाँ, उनको न मैं ऐसा बोली वो करके बोल को वो एटलीस्ट वो समझेंगे। मेरे दिल को ऐसा थोड़ा चुभन जैसा हो रहा था। अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर लिया। वो उस तरह से मैं हर बार थोड़ा मैं कभी टाइमिंग बताने में, क्या वो तारीख बताने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देती हूँ। हर कोई देखो परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये लड़की खूबसूरत है, बातें अच्छी कर लेती है, थोड़ी सी अच्छी है, थोड़े बाल अच्छे, थोड़ा वो अच्छा है, ये अच्छा है, आवाज़ उठाती है, मगर उसमें भी एक गलतियाँ होती रहती हैं। एक उसमें मगर मेरी सच्चाई रहती है उसमें, बस
मत झूठ तो नहीं रहता, मगर थोड़ा सा मिस्टेक रहता उसमें। वो मेरी कहानी, वो कहानी में और सच्चाई झूठाई वो वही कहानी में रहता, और मैं झूठ मिला को बोलती नहीं। हाँ, मेरे तरफ से हद से ज़्यादा टेंशन रहे इस टाइम, थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला होता है। वो भैजू का नाता मैं साहब बया गई। आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। उनके बड़े भैया यहीं केटी नगर में रहती, यही दौड़िये में रहती। उनके बड़े जेठ, हमारी दीदी के बड़े जेठ, उनका देवर यही गांव में इधर ही रहते हैं, वो इनोवा नगर में। दो जने बेंगलुरु में हैं, उन्होंने भाया 2 जने यहाँ हैं, उन्होंने 4 भाया उन्होंने पान भाना आबेकले भाई। पहले हमारी दीदी की शादी से पहले उन्होंने इंतकाल हुए। पुनः भी बहुत अच्छे थे। हमारी दीदी भी जाओ को देखी थी, उनको बीमार पड़े इस टाइम। हमारी दीदी की लव मैरिज है ना, वो जाको उनके घर को पूरे बातचीत कर को आई थी, उनको देखो तबीयत ठीक नहीं आई थी। एक पहले भी हमारी दीदी की शादी से पहले इंतकाल हो चुके हैं वो पाम भैया। अब ये दूसरे हो गए। यहाँ 2 जेठा, एक बड़े जेठे एक देवर रहती, उनके घर को भी मैं गई हूँ। चलो वो गलती हो गई, साहब भैया कहीं में वो गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। चलो, और मैं ये कहानी या फर्स्ट पार्ट हो ये मेरे, अब ये कहानी में मैं थोड़ी सी मेरी कहानी बता दूंगी, और मैं कहानी सेकंड पार्ट बना दूंगी। अभी मैं शुरुआत करती हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये हरा दुपट्टा मैंने ख़ास और दोबारा से मैंने डाल दिया। क्यों डाल दिया? ये मीलाद की कहानी बताने वाली हूँ, गए साल की मैं शुरुआत करने वाली हूँ। गए साल का मीलाद, ये साल का मीलाद। सेकंड पार्ट में भी यही दुपट्टा रहेगा मेरा, शायद। मीलाद का कह रही हूँ ना, हरा दुपट्टा बनता है। चलो खैर, क्या होगा क्या नहीं देखते हैं आगे। अभी मैं ये शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले गए साल मीलाद था, नीचे घर में, ऊपर घर हमें लीपे ने पोचे ने क्या पा करे ने, नीचे घर में 2 भी रूमा और लीपे पाक करे पूरा झटके। बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा का, तो वो हदमी नहीं वत्ता गंदा हत्ता वो, उतना गंदा हत्ता वो। और सीमेंट पूरा, अब वो मैं चूल्हे के रूम में बोली ना तुम ना, दिखाई ना, ऐसा मट्टी पूरी गिर रही उधर से दीवार में। उस तरह से बड़े वहाँ खिड़की के पास हमारा बारिश सजा गिरा था ना, वो पूरा ये चौड़े को खड्डे वो हाल में खिड़की है ना, खिड़की के ऊपर पूरे मट्टी छीते जरी, ये यती मट्टी पूरा ओपन हो गया था। बहुत जगह सीमेंट वो ये बहुत मेहनत करे हमें गए साल। मैं मेरे शोहर क्या हो गया, वो एक हमारे ख़ानदान में शादी भी हती, वो शादी को भी जाने खाता, मीलाद भी हत्ता। हमें वो शादी जा को आते तो हम ना पीछे ही वो मीलाद से 2-3 दिन पहले शादी हती वो, हमें वो शादी को भी जाना था। और वो शादी को जा रहे थे ना, तब जा को आ को करने होता नहीं था फटाक से। हमने क्या सोचा, 2 दिन पहले ही, हमने वो जाने से 2 दिन पहले ही हम वो तैयारी कर देंगे थोड़ा सा। वो सीमेंट गिमेंट लगे, पूरा लीपे पाक करे। मुझे वो पाक करने से क्या हो गया, बहुत सारा बुखार सा आ गया। और मैं वो शादी को, मेरा मन कह रहा था वो शादी को आको बुला को गए थे हमारे चिच्चा ससुरैंग, हमारे ससुरैंग के भाई के बच्चों की शादी हती। वो हमारे चिच्चा ससुरैंग के बेटे की शादी हती। वो गाँव को गए थे। वो गाँव हमारे ससुरैंग का रियल गाँव आए। नोड़न केरा कर को वहाँ जा रहे थे हम। उन्होंने आको बुला को आगे गए थे। उन्होंने बाद हम ना मिलाद था ना, उसके बारे में मिलाद की तैयारी कर रहे थे। वो मैं जाने का तो इरादा था, वो उन्होंने बुला जाते जरी बाद ये पाक करे सुस्त हो जा रहा था ना, तब मेरे को जाने दिल नहीं हो रहा था। बहुत वो सीमेंट गिमेंट लगे, पेंट गिन सब करे। और वो हमारे घर के वो नीचे घर में वो बंद भी पड़ा था ना, 1.5 साल पहले बंद पड़ा था। और वो 1.5 साल बंद होने से धूल बास को, मुग्गी बास को, पता नहीं गंदगी को, और दीवार भी ये हो गए थे बहुत सारे डैमेज। पूरा सीमेंट गिमेंट लगा को हमें है नहीं पूरा लीप को पागी 2 भी रुमा करे हमें
बेहतरीन, बहुत बेहतरीन करे। और वो तिरंगा ने पूरा चिकना चिकना गलीस होता, शैम्पू से निरमा पुड़ी से दाल को मैं वो तिरंगा, वो लकड़ियाँ लंबे लंबे है ना, वो ऊपर में छत के ऊपर, नीचे के घर में छत पे वो तीरा सभी मैं पोच को, मई मेरे शोहर नीचे दीवारा गिवारा सब पोच को पागी करे ना, सुस्त बुखार सा आ गया मुझे उस रोज़। मेरे शादी को जाने को मन नहीं हो रहा था। अब भी मैं इधर भी मैं कर रही थी थोड़ा थोड़ा, अब लोगों को पहले ही कहा फटाक से नहीं हो जाएगा, थोड़े थोड़ा वेटिंग कर को होता, क्योंकि तो हमारा लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है ना। सुस्त और पेट भरती, तीनों का पका का अलग खाते नहीं हमें, वो अलग सुस्त। वैसे में क्या हो गया, मेरे को सुस्त हो रहा था। मैंने कहा मेरे शोहर को नहीं जाएंगे, इस तरह मैंने कहा। मैं सुस्त हो रहा, सुस्ते बुखार आ रही, सुस्ते फुल बुखार आग छिड़ी मुझे एकदम से। एक दिन अब सुबह जाना को तो आज बुखार आ गई मेरे को, बहुत सारी बुखार, सुस्त। अब वो काम कर को सुस्त, धूल मिट्टी में पाक कर को सुस्त। परसों भी बुखार आई थी मुझे, हमारे घर के ऊपर का कर को भी वो कमज़ोरी गई से बुखार आती है। वो क्या हो गया, मैं बुखार आने से मैंने कहा मेरे शोहर को जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा अब वो लास्ट शादी है हमारे बड़े जेठ की, वो भी जेठ लगते हैं मुझे। वो लास्ट शादी है अब, और किसी की शादी रहती नहीं वो घर में, बड़े भाई के घर में एक लिस्ट। अब लास्ट शादी है, मैं जाना सोच। वो मेरे को शोहर जिद करे, मेरे शोहर जिद करे ना कर को बोल को मैं गई। हम सुबह उठे गए करे, वहाँ गए शादी को तैयारी कर को। हमारी एक आदत, हमारे घर में कहता तभी इंतज़ाम रंदे नहीं रंदे, हमारे पास पैसा रंदे नहीं रंदे, काम तो हमें ट्रैवलिंग करती कर बोलेगा तो हमें पैसा रख ले कुछ जाती हो, खर्च कर को कि फाइनेंस कर को कि हमें अब बाहर आए गए जगह बरोबर खाने का इंतज़ाम होता नहीं होता। अब बच्चों भी हैं हमारे दो, हमें कहाँ ट्रैवल गए तो भी थोड़ा पैसा रखो जाती, हमें किसके भरोसे पर भी नहीं जाते, कहाँ भी जाते हमें। अब बच्चे मंगती सोचना किसके है, तो भी बच्चे मंगती सोच, कितना भी खाने पीने का रहते काम भी, वो दिलाओ ये दिलाओ मंगती है। हमें वो कर को ले को गए, क्यों गिच कर को गए, हमें इंतज़ाम इंतज़ाम कर ले को गए। जा रहे थे ना हम लोग ट्रेन में, सुबह ही गए। हल्दी था उस रोज़, शादी दूसरे दिन था, हम एक दिन पहले चले गए ना। हमें गए बार भी उनकी बेटी की, हमारे बड़े जेठ की वो गांव हमारे ससुराल का गांव, वो बहुत यादें हैं हमारे ससुराल के वो गांव में। हमें गए वो जाने से पहले एक हमारी दीदी, मेरी बेटी 2 साल या 1.5 साल की थी शायद, उनकी बेटी की, छोटी बेटी की भी शादी हो गई थी। तब एक बार गई थी मैं, ये दूसरी बार गई थी समय मेरे ससुराल में, उधर हमारे ससुराल की तरफ, उनके गांव, हमारे ससुराल के गांव को बड़े हक से कह सकती हूँ, वो हमारे ससुराल का गांव नौड़न के रहा। वो गांव को गए हमें। हमारे दरगाह भी हुआ, हमारे घर के पीरम भी हुआ, उधर आगे थोड़ा आगे है वो चिकन हल्दी कर को, ये नौड़न के रहा हमारा गाँव, हमारे ससुराल का गाँव। वहाँ गए हमें। जाने से पहले हम, वो बेटी की शादी थी ना, उससे पहले वो शादी को गेस्ट, ये शादी गेस्ट, हमें हमारे बच्चे वताज गए यहाँ से, हमारे ससुराल से कौन भी एकले भी आए ने एक एकले भी हमारे जोड़ को गए ने, बस उन्होंने एकले भी आए ने, हमें वो उम्मीद रखो गए थे उन्होंने सब भी आती इस तरह। मगर वो शादी को गए थे ना, हमारे बड़े जेठ, हमारे बड़े नड़ंद, हमारे नड़ंदी, हमारे बड़े नड़दी, बहुत अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी आदत के हमारे बड़े ननदी, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी आदत के उन्होंने। गए बार उनके जोड़ को हमारे बड़े ननद, हमारे बड़े ननदी, मई, हमारी बेटी, हमें वते जने गए थे। वो इस तरह हमें वो शादी को बहुत अच्छा दिशा था मुझे। वो गए बार गए थे ना हमें, ये बार मुझे वो न जाने टाइम मज़ा दिशा, ना आने टाइम बिल्कुल भी मज़ा दिशा मुझे ना वो शादी में वत्ता मज़ा दिशा। गई बार गई थी ना शादी को, बहुत मज़ा दिशा था मुझे, बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत मीठा 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 लगा था मुझे। इस बार मिल गया मुझे वहाँ
मीठा ये ऐसा लग गया था। हमारे ननद हमें वो ट्रेन में गए थे, गए बार वो भी ट्रेन में गए थे, ये बार भी ट्रेन में गए थे। ट्रेन में जा रहे थे ना हम लोग, बहुत अच्छा दिशा था मुझे। हंसी मजाक कर ले को हमें बहुत इससे गए थे। हमारे बड़े ननदी भी बहुत मेरी जब से मैंने शादी हुई है ना, हमारे बड़े ननदी बहुत प्यार मोहब्बत से आना, डेली आना जाना करते थे। वो सब क्या मेरे जुड़को ने मैं सबके जुड़को हंसी मजाक, सालैंग जुड़को सालैंग बच्चेंग जुड़को बहुत अच्छा बातचीत। खास कर को मेरे यजमान को बेहतरीन साला का तो साला मेरे को बहुत बहुत मानते थे उन्होंने। तौफीक का तो तौफीक, मेरे शोहर बहुत माया करते थे उन्होंने। वो उसके बाद वो शादी को हमें जाकर एक बार इंतकाल हुआ उनका, अमर नंदी का। उन्होंने इंतकाल हुए ना, सबसे ज़्यादा मैं रोई थी, चीखा मार कर परसों रोई ना मैं हमारी दीदी के जेठ में ने, उससे भी ज़्यादा चीखा मार मार कर रोई थी मैं। यहाँ रात को भी रोई थी बल्ला का मैं उस रोज सुनते जरी, और वहाँ जाने के बाद भी बहुत रोई थी मैं। ठीक है, तो बहुत दिल से लगा ली थी ना मैं। वो भी वो उतना ही मोहब्बत करते थे ना, उतनी कदर करते थे मंजे मेरे शोहर को, बहुत और तमीज़ और तहज़ीब से बात करते थे, प्यार से बात करते थे ना वो। इसीलिए मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। अपना मानेंगे बस, दुख तो आता है कंपल्सरी हर किसी को, रोना आता नहीं। का मैं बहुत सारा रोई थी उस रोज़ के चीखा मार को। वो शादी को जाकर एक बार वो शादी को जाने इस टाइम हमें बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था वो हमारे बड़े नड़न ना, मैं कभी भी मेरे नड़नांग को, मेरे बड़े नड़नांग को माँ का ही, एक सास का ही दर्जा देती हूँ मेरे दिल में। नड़ना कम सास का दर्जा दिल में देती हूँ मैं। हाँ, उनको आपा कर बुलाता हूँ, बोली तो भी कहा, हाँ मैं माँ का दर्जा देती हूँ उन लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था उनके जुड़ को जाने इस टाइम मेरे सास के जुड़ को जा रही हूँ, मेरी माँ के जुड़ को जा रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लगा था। मैं गई वहाँ, वो गैबर की बाउंड्री में गैबर का स्टेम उनके जोड़ को बहुत अच्छा दिशा। वहाँ हमें एक ही दिन का प्लानिंग करके गए थे, गैबर एक ही दिन का प्लानिंग करके गए थे। मेरे शोहर भी ने भी कुछ नहीं कहा था। बाद वो गांव के करीब हम बेंगलुरु आता है ना, हमारे दीदी घर को जाने का हमारा प्लानिंग आता शादी होने के बाद। एक दिन पहले गए थे हम हल्दी को, दूसरे दिन ही शादी था। वो क्या होगा, मेरे शोहर ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने एक ही ड्रेस रखा था अब शादी का एक ड्रेस रखा था मैंने, और क्यों बेवजह चुप वेस्ट रख ले को जाऊँ। मैंने एक, मेरे शोहर ने भी कुछ नहीं कहा था ना वलीमा गिलीमे के बारे में। बाद एक ही जोड़ा रखा था। बाद वहाँ गए बाद भूत हमारे नड़न हमें सभी उतर को वहाँ गए के बाद भूत सभी जने बहुत प्यार करे, बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत माया मोहब्बत, बहुत अच्छा ये करे, बहुत अच्छी खातिरदारी करे। हम जस्ट शादी घर में क्या होता वो करे, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत से सब लोग प्यार से मोहब्बत से बात करे। और क्या हो गया, तब तो छोटा घर था छोटा तो बड़ा ही घर रहे वो। और एक अब दूसरी बार गेस्ट टाइम हम दूसरी बिल्डिंग बनाए थे ना हम, तब तो वो एक ही घर था वो। बस वहाँ जगह भी नहीं कर क्योंकि अब एक 3 भाई, उन्होंने भी 3 भाई अच्छे, वहाँ छोटे भाई के घर को भेजे। वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए थे उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्डिंग है उनकी। वहाँ कहते जी नहीं गए थे, वहाँ जाकर सोए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा दिशा। हर सुबह को उठ गए नाश्ते इश्ते, शादी हो गई, बहुत अच्छा होगा। मैं शादी होने के बाद ऐसा उन पूरे जने तरस रहे थे मुझे को वली में करो, बहुत माया मोहब्बत से, बहुत कदर से कर रहे थे वो सब लोग। और सब लोग भी, हर कोई भी रो कर बहुत ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। हमारे कपड़े पहनो, हमारे कपड़े पहनो, तुम्हें वली में करो, मामी और रो भाभी रो मामी, सब लोग कह रहे थे। बहुत सारे लोग, कितने भी थे उतने भी सारे लोग कह रहे थे। मैं पहली टाइम गई थी वो, अब दूसरी टाइम गई थी, अलग ट्रेजरी हुई मेरे जुड़ को। दूसरे पार्ट में आपको पता चल जाएगा भाई, ये कहानी में बस थोड़ा सा हो रहा है, अभी टाइम भी 12 हो रहा है। दूसरी कहानी में मेरे बहुत बड़ा ट्रेजरी हो गया वहाँ, थोड़ा सा
इतना ये कर रहे थे, बहुत फर्जरी कर रहे थे। और किसके कपड़े पहने वहाँ? मेरे हाइट के कौन भी नहीं आते, दुबले पतले आते हैं वहाँ, और मेरे हाइट के ज़्यादातर शायद कोई भी नहीं आते वहाँ। और हमारे कपड़े पहनो कर रहते हो ना, नको बाकर बोल कर। अब हमारी दीदी भी वहाँ को से काम को कहीं को बुलाई थी नहीं, पेंटिंग वेंटिंग करने कुछ काम रहा तो बुलाती थी उन्हें। हमें वो के बहाने से उधर करीब से गए ना, और नज़दीक ही होता बेंगलोर कर को गए। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर्जरी करे थे, पर नहीं रहे, हमें चले गए थे, चले गए। मुझे वो भी ख़राब दिख रहा था पंपोती से, उन्होंने बोले तो भी हमें रहे ने ना, मुझे बहुत ख़राब दिख रहा था। परसों वो बुखार आने के बावजूद मुझे मैं गई, मैंने जाना भी, मेरे शोहर भी बोले मैं जाना भी, चलो उन्होंने उतनी मोहब्बत कर रहे थे, उतना ये कर रहे थे, परवाह कर रहे थे, मैं जाऊँ। मैं गई, ये कर को गई, बड़ा दिल कर को मैं, मेरे बच्चे गए। आज हल्दी गए हमें, जाने के बाद हम यहाँ से ट्रेन में नाश्ता इश्ता करे ना, वो हो गई वहाँ की, हमें बेंगलुरु को चले गए। वो पहली बार गेस्ट में, ये दूसरी बार गेस्ट में, मैं और मेरे बच्चे ट्रेन में ही नाश्ता कर लिया था। हमें सवेरे गए थे ना, नाश्ता सभी कर ले, बाद हमें नाश्ते के टेम्पो वहाँ गए, कहते 12 बजे 12:30 को की उतरे। हमें नाश्ता कर कुछ गए थे, नाश्ता करो करो कहे नहीं बा हमें करते नहीं, अब कर ले कहे, हमें कहे करे नहीं। बस थोड़ी देर बैठे, बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो था वो था, बाद फिर को खाओ खाओ कर बोले। नींद की खुमारी, सुस्त बुखार जैसा हो रहा था, क्या खाऊं मैं, बुखार में कहाँ खाई जाता, मुझे नींद सा आ रहा था। मैं जाकर सोई वहाँ, ऊपर एक रूम था, वो पता नहीं था, वहाँ जाने के बाद पता चला और एक बड़ी बिल्डिंग बना छोड़े थे उन्होंने। पहली बार गए में, और जो ऐसा हमारा पहले सर का पुराना, वो भी बहुत बड़ा था, थोड़ा सा इससे बड़ा है हमारे घर के सर का। दुपट्टा ना को ले जाओ, क्या वो बहुत बड़ा था, इससे भी थोड़ा सा बड़ा है वो घर, हमारे घर से भी। वो भी ऐसा मद्रासा सी का है, मगर इससे भी शायद चौड़ा होगा वो थोड़ा सा, थोड़ा सा पता नहीं होता परफेक्टली मुझे। है बहुत अच्छा वो भी घर था। वहाँ जाने के बाद पता चला वो और एक बड़ी बिल्डिंग, वो सामने ही थोड़ा सा हमारे ससुराल की जगह का थे वो, उन्होंने ससुराल की पता नहीं, वो ऐसा मैंने सुना था, वो कुछ थोड़ा सा वो भाया की हमारे ससुरे वहाँ छोड़ गए थे, क्या क्या की बट हमारे ससुरे पले गए, सो उनका गाँव वो है। वो गाँव में शायद उन्होंने बिका को आए थे कम पैसे को, हमारे चिच्चा ससुरे के बच्चों को बिका गए थे उन्होंने कम पैसे को, शायद वो ज़मीन में उन्होंने घर बनाए थे। वो मुझे पता नहीं था, वो बाद में वहाँ जाने के बाद पता चला। वो उन्होंने हमारे यजमान बोल रहे थे, अब्बा उन्होंने बाबा उन्होंने भी कहते सो ये ज़मीन कहने की, जैसे शायद वो ऐसी बात कर रहे थे वो। मेरे को तो परफेक्ट पता नहीं कुछ भी। मैं तो दूसरी बार गई थी ना, और 5 साल के बाद, 5 या 6 साल के बाद। अब गए साल मिलाद की बात कह रही हूँ मैं आप लोगों को, गए साल मिलाद गए टाइम क्या हो गया, बाद मेरे को नींद सा आ रहा था, मैं थोड़ा देर बैठी, वो खाने खाओ बोले, मैं खाने वानी चुप ज़बरदस्ती कर रहे थे ना, वो बस इतना सा खाया मैंने, जाको ऊपर, पहले खाती नहीं मैं, उसमें वो भी खाई गया नहीं बुखार में, ऊपर जाकर सोई मैं, नींद की खुमारी सी आ रही थी। बाद रात को हल्दी थी उधर, रात में मैं थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग बहुत अच्छी, माशाल्लाह बिल्डिंग बहुत अच्छी तैयार कर दिया था उन्होंने। बाद नीचे भी बहुत 2 बेडरूम, बड़ा हॉल, बाहर झूला गीला सब बिल्डिंग बहुत अच्छा हुआ। मैं ऊपर भी 2 बेडरूम बनाए थे उन्होंने, आरसीसी में थोड़ी जगह थी उधर, बड़ा सा रूम खाली था, वहाँ जाकर सोई मैं। रात में आई और हल्दी की तैयारी करती, मुझे तो भूख सी लग रही थी उस रोज़ उतर खाने के बाद। उसके बाद आ गई, हल्दी हो गई, शादी हो गई। उस रोज़ रात को हमें वही रूम में सोए, फर्स्ट जग सोई थी ना, खाली था रूम, वो सोए, शादी हो गई। अब दूसरे दिन ही शादी था, शादी को चले गए। शादी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह की हुई। फिर शाम में आए, शादी होने के बाद चलो शादी की हो गई। मैं अभी दूसरा पार्ट बनाती हूँ, ये बहुत सारा हो गया है। अभी मैं ये शायद थोड़ा सा डाल दूँगी, अब आई तो है ना संडे आज, ये दाल को या मैं सेकंड पार्ट अब पीछे ही बना दूँगी आप लोगों को। मेरी करेंसी भी खाली हो रही।
पता नहीं हम ये पैसे एडजस्ट करूँ, मैं संगा भी बनना, पैसे भी एडजस्ट करना। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो लेडीज़ जेंट्स फरिश्ते, लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। अभी मैं दूसरी कहानी में बता दूंगी। अभी क्या हुआ कर को इम्पोर्टेंट, मेरी कहानी का दूसरा पार्ट वेट करो। धमाका 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 होगा थोड़ा सा। हाँ बोल दो। अब आए कपड़ा सही मन सामान काट को या पैर में रखो सर्कल जानी। हाँ जाओ। और मैंने क्या, मेरे शोहर काम को कहते आज वापस आ गए, इस तरह करते। ये देखो गए महीना, गए महीना भी मैंने क्या कहा था लास्ट एंडिंग में, आज 30 को 1 तारीख है, मैं सुबह 1 तारीख को नया है, मेरे शोहर तब काम को गए थे, वापस आ गए थे। वो भी संडे था उस रोज भी संडे था शायद हफ्ते को गए थे, संडे को वापस आ गए थे। ये महीना भी वैसा चला। ये महीने में टोटल एक महीने में टोटल 3 बार काम करे हो, बस इतना। ऐसा बोलो घर कैसा चलेगा? आप चला सकते हैं क्या? एक लिस्ट कमेंट्स में बता दो। महीने में 3 बार 4 बार काम को गए तो घर चल जाएगा क्या कर को? आप मेरे को प्लीज़, कौन अच्छे लोग हैं कमेंट्स में बोलो, ये तो बोलो भाई। भाणा कौन कौन देख रही प्लीज़ ये तो बोलो कमेंट्स में। महीने में 3 दिन 4 दिन काम को गए तो घर कैसा चलता? हमें 1 वक्त का खा रही, 2 वक्त भूखे सो रही। 2 वक्त का खा रही, 1 वक्त भूखे सो रही, एक लिस्ट। इस तरह हर टाइम यही होता है। चलो खैर, हमें भूखे सोती खा रही पी रही वो सेकेंडरी हो, हमें क्या कर रही की एक लिस्ट आप लोग बता दो। महीने में 1 महीना 2 महीने 1 महीने में 4 दिन 5 दिन काम, 5 दिन नहीं गए वो थोड़ा सा गए वापस, आज तभी नहीं वापस आ गए। अभी करेंसी दलाना, संगा बनना, वो करना ये करना, ला मेरा दिमाग फट जा रहा है। चलो खैर, आप लोग ये तो भी एक लिस्ट कोई तो भी बता दो। लिखने पढ़ने वाले फूल दिल देते ना, उसके बदले वो कमेंट्स में थोड़ा सा लिखते हैं ना, जो लिखना आता है ना लोगों को, वो लिख के बता दो। आप लोग भी इस तरह मेंटेनेंस करते हैं क्या? क्या मैं ही अकेली करती हूँ? क्या आप लोग भी मेंटेनेंस करते हैं? 1 टाइम का खा के 2 टाइम का खा के ऐसा रहते हैं क्या? आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बोल दो। प्लीज़ 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 हाँ बोल दो बेटे। अच्छा जाओ जाओ मैंने मेरे शोर ने इसलिए फ़ोन कर रहे थे, वो मैं आ रहा हूँ कर को। क्या खाने पकाई? खाना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। चलो खैर, वो हमारे घर में क्या है खाने क्या नहीं, चलो खैर वो सेकेंडरी हूँ, वो तकदीर की बात है। तकदीर में जो कुछ लिखा है होता है वही मिलेगा, अल्लाह की मर्ज़ी से अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी मर्ज़ी से रिज़्क मिल रहा तो क्यों है तो मिलता, नहीं मिल रहा तो क्यों भी नहीं मिलता। चलो खैर, वो हो गई। प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइबर कर दो। लेडीज एंड लाइक शेयर कमेंट्स बेल आइकन दबा दो। प्लीज़ 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 गाइस, रहम कर दो मेरे लिए, कोई तो दुआ करो सच्चे दिल से। प्लीज़ कमेंट्स भी कर दो, थोड़ा सा शेयर करो कि लवन शेयरिज कर रहे नहीं, मुझे आता है करके शेयर प्लीज़ कर दो। लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। मिलेंगे सेकंड पार्ट में इंशाअल्लाह। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। किन्नस लोगों को मैं फ़रिश्ता बोलती हूँ, लेडीज़ जेंट्स, और किन्नस लोगों को मैं फ़रिश्ता बोलती हूँ। किन्नस लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अचानक से यूट्यूब देखे तो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।